और उस दिन वो इतने सरप्राइज थे कि मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और कब फॉर्म फिल किया और कब तैयारी की। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ राधिका सचदेवा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एम्बिशियस। तो आज आप सब लोगों के साथ मैं अपनी नीट की जर्नी शेयर करना चाहूँगी कि नीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से 17 ईयर्स की एज मेरी 12th के साथ कंप्लीट नहीं हुई थी, जिस वजह से मुझे ऑलरेडी पता था कि मुझे 1 साल का ड्रॉप तो लेना ही है। तो मैंने नॉर्मली 11th और 12th अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उसके बाद 1 साल कोचिंग के लिए मैं कोटा चली गई। उस वक्त जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में मेरा स्कोर एकदम ठीक जा रहा था। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता गया, कन्फ्यूजन्स बढ़ती चली गई। उनके मॉड्यूल्स और उनकी एक्सरसाइज 1, 2 और इन सब में मैं इतना उलझ के रह गई कि एग्जैक्टली पढ़ने की जो भी एसेंशियल चीज़ें थी वो रह ही जाती थी। कुछ मेरे चौक का कारण ये था और दूसरा रीज़न ये रहा कि उस वक्त कोरोना आ गया और जब हम लोग वापस अपने अपने घर आ गए तो ऑलमोस्ट 1 साल बाद अपने घर आना और उसके बाद सब लोगों से मिलना, फिर टीवी और मोबाइल, इन सब डिस्ट्रैक्शंस में मैं ऐसे ही उलझ के रह गई कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट चौक कर गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा स्कोर रहा 532। स्कोर आया, उस दिन दुख हुआ कि यार थोड़ी मेहनत और कर लेती तो शायद मैं 600 क्रॉस कर लेती। अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में 532 ले सकती हूँ तो मैं 600 प्लस भी ले सकती थी अगर मैं लापरवाही नहीं करती। तो मैं खुद भी ये चाहती थी कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर बनूँ, तो मेरा खुद का भी ये डिसीजन था कि मैं फिर से ड्रॉप लूँगी। ये ड्रॉप लेना कहना उतना करने जितना आसान था नहीं। स्टार्ट किया और मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली क्योंकि कोरोना उस टाइम चल रहा था। ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बड़ी गलती मुझसे ये रही कि मुझे लगता था कि लाइव लेक्चर में वो धीरे-धीरे पढ़ा रहे हैं, ये सब तो मैं एक बार सुन चुकी हूँ क्लासेस में, तो मुझे ये सब की क्या ज़रूरत है। जबकि सबसे बड़ी गलती ये रही मेरी वहाँ पे कि मैं अपने लाइव लेक्चर्स को छोड़ती चली गई और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में इतने ज़्यादा पाइल अप हो गए मेरे लिए कि उनको कंप्लीट करना मेरे बस के बाहर हो गया था। लेकिन फिर भी जैसे-तैसे लगी रहती थी, कभी ये नहीं हुआ कि मैं खाली बैठी हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती थी। हाँ, पर सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरी डायरेक्शन सही नहीं थी। मैं फिर से एनसीईआरटी को साइड करके फिर से उन्हीं मॉड्यूल्स की एक्सरसाइजेज में कंफ्यूज हो गई। कभी भी मैंने अपने मॉड्यूल्स को एनसीईआरटी से लिंक करने का सोचा ही नहीं। फिर से मॉड्यूल्स में उलझ गई और फिर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जाके मैंने अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी को ओपन किया और बायोलॉजी को सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट किया। और रिज़ल्ट ये रहा कि मेरे बायोलॉजी का जो उस वक्त का स्कोर रहा दैट वाज़ 336, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरी फिर चौक कर गई और उस साल का मेरा रिज़ल्ट रहा 540। फर्स्ट ड्रॉप में 532 से सेकंड ड्रॉप में 540। अंदर से मैं एकदम ऐसे हो गया था यार कि हो ही नहीं रहा है। 532 से 540, सिर्फ 8 मार्क्स का इंक्रीमेंट पूरे 1 साल में। उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझसे फिर से अब ये नहीं होगा। 540 मार्क्स देख के मेरा इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि मुझे था कि कोई भी मुझे अपने यहाँ का कोई भी गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज मिले तो मैं उसमें एडमिशन ले लूँ। फिर जैसे-जैसे टाइम बढ़ा मैं अपने कॉलेज में एडमिशन हो गया और मैं वहाँ ऑलमोस्ट सेट होने की तैयारी कर रही थी कि मेरा वहाँ मन लगे और मैं वहाँ पे अच्छे से अपना रूटीन फ़ॉलो करूँ, कॉलेज जाऊँ। लेकिन वही हर बार बार-बार एक ही चीज़ मेरे माइंड में आती थी कि यार मुझे तो एमबीबीएस करनी थी, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था। मैं तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं यहाँ क्यों आ गई था? इस वजह से मैं कभी भी अपना मन वहाँ लगा ही नहीं पाई और मेरा कॉन्फिडेंस 2 अटेम्प्ट देने के बाद इतना लो हो गया कि हर चीज़ में मैं अपने आप को छुपाती थी। जब हम 2 बार किसी चीज़ से हार जाते हैं ना, तो हमारे हर चीज़ में इंटरेस्ट कम होने लगता है। सिर्फ स्टडी ही नहीं, हर फील्ड में हम अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों से कटना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई हमसे कुछ पूछ ना ले, कि तेरा तो 2 अटेम्प्ट्स दिए तब भी नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट दिए तब भी नहीं हुआ। कुछ लोग 4 देते हैं, उनका तब भी नहीं होता। तब भी लोगों के तानों से वो किस तरह से बचते हैं, सिर्फ वही जानते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा कटने लगी हर चीज़ से कि मैं अपने कॉलेज की अपनी नई-नई चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से भी कतराती थी। और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि मैं कभी वहाँ मन अपना लगा ही नहीं पाई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि फ़रवरी के एंड में जाके मेरा एक एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ अंदर से कि मैं फिर से प्रिपेयर करना चाहती हूँ। वो इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बार बाय चांस मेरे ही स्टेट में पीजीआईएमएस रोहतक कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा जाना हुआ। तो वहाँ पे डॉक्टर्स के केबिन के बाहर वो डॉक्टर के साथ उनका नाम और नीचे वो एमबीबीएस और एमडी जब मैंने लिखा हुआ देखा तो उस वक्त जाके मुझे फिर से ये फील आई कि यार मुझे भी तो यही सेम चीज़ चाहिए थी अपने नाम के आगे, मुझे भी तो एमबीबीएस चाहिए था। हालांकि बीएएमएस कोई छोटी बात नहीं है, हम सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा को कितना प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन एक मन की कसक होती है ना यार कि हमें ये करना था और हमें ये नहीं मिला। सिर्फ उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपना ये एक और अटेम्प्ट देने के लिए डिसाइड किया।
फ़रवरी का एंड आ चुका था और जब मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस बार एग्ज़ाम 7th ऑफ मई को ही होगा, कोई इसमें डिले नहीं होगा, तब जाके मैंने नीट का फ़ॉर्म फिल किया और तैयारी करना स्टार्ट किया। लेकिन अब मैं इतना लेट हो चुकी थी अपनी तैयारी में कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा डिसीज़न सही भी है या नहीं। क्योंकि 7th ऑफ मई को नीट होने वाला था और 8th ऑफ मई से मेरे बीएएमएस के फर्स्ट के प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले थे। एक दिन का भी गैप नहीं था और मैं इतने बड़े रिस्क पे खेल रही थी क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी क्लासेस में इतने डिसइंटरेस्ट से पढ़ती थी कि मुझे वहाँ का इतना कुछ नहीं आता था। फिर जब पता लगा कि अब जब फाइनली डिसाइड कर ही लिया है तो अब इसी पाथ पे चलना है, तो मैंने बीएएमएस को थोड़ा-थोड़ा साइड करना स्टार्ट किया। तो यानी कि प्रैक्टिकल्स को जब मुझे लगता था कि आज कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होना है, तो उस दिन मैं अपने आप का टाइम अपना वहीं से निकाल के पढ़ती थी नीट का। कभी सुबह उठ के पढ़ती थी, तो कभी जब यार आप 9 टू 4 क्लासेस जाओ और उसके बाद आके आप इतना थक जाते हो ऑलरेडी कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता। और फिर यही सब होता था कि 4 बजे मैं आई और फिर मेरा इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील होने लगता था कि मन ही नहीं करता था कुछ पढ़ने का। फिर मैंने धीरे-धीरे टाइम निकालना स्टार्ट किया कि मैं कहाँ-कहाँ से टाइम बचा सकती हूँ वेस्ट होना। फ्रेंड्स के साथ उठना-बैठना कम किया, लोगों से कम इंटरेक्शन करने लगी और धीरे-धीरे अपनी तैयारी स्टार्ट की। सिर्फ़ मेरी रूममेट और कुछ एक लोगों को पता था कि मैं तैयारी कर रही हूँ। क्लासेस जाती थी, लगा कि हाँ, आज कुछ काम नहीं हो रहा तो लास्ट बेंच पे बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करना और क्वेश्चंस को देखना, एनसीईआरटी उठा के पढ़ना क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी की ऐसी चीज़ है जो आप फ़ोन में निकाल के कभी भी कर सकते हो। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने तैयारी स्टार्ट की और इस बार मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एनसीईआरटी पे फ़ोकस किया क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट के 2 इयर्स में मैं ये गलती कर चुकी हूँ और मैं सेम गलती से अपना फिर से वो रिज़ल्ट लाना नहीं चाहती थी जो मैं 2 साल से फ़ेस कर रही थी। सिर्फ़ इस चीज़ को देखते हुए मैंने अपने एनसीईआरटी बुक्स को अपने घर से यहाँ अपने हॉस्टल के अंदर लेके आई, बिना पेरेंट्स को बताए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की और फिज़िक्स के लिए मेरे पास शॉर्ट नोट्स रखे हुए थे, जो मैंने लास्ट एग्ज़ाम्स के लास्ट के डेज़ में पढ़ने के लिए बनाए थे, उन शॉर्ट नोट्स को देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। बस दैट्स इट। सिर्फ़ इतना किया मैंने अपने 2 महीने के अंदर। पर मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है और मैं आप सब लोगों से ये शेयर करना चाहूँगी कि यार जब आपको लगे कि आप बहुत लेट हो चुके हो तो ये चीज़ सोचना बंद करो क्योंकि कोई भी चीज़ लेट या जल्दी नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ मैटर ये करता है कि आप कहाँ पहुँचे। मैं अपनी तैयारी में ज़रूर लेट होगी, 2 महीने पड़े थे। मेरे अंदर इतना डर था कि मैं एक रिस्क पे खेल रही थी क्योंकि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मैं 8 मई से अपने बीएएमएस के प्रैक्टिकल्स में क्या करूँगी, फाइनल प्रैक्टिकल्स में। बट फिर भी काफ़ी चीज़ों का सपोर्ट रहा मेरे साथ और ऑब्वियसली भगवान का तो सबसे ज़्यादा है ही। और मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो मैं आप सबसे सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी यार कि जहाँ आज मैं बैठ के आपको अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना, कल को आप में से कोई यहाँ पे बैठ के अपनी स्टोरी शेयर कर सकता है। बस जितना टाइम है ना यार वहीं से स्टार्ट कर दो। कभी भी इस चीज़ को ये मत सोचो कि बहुत लेट हो गया। जब मैं 2 महीने में बैठ के कर सकती हूँ ना यार, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो बस इसी चीज़ के साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस फिर से लाओ और अगर हार रहे हो तो हारो मत, थको मत, फिर से स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार जब स्टार्ट कर दो तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना। क्योंकि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वहीं से उसको एंड कर सकते हो बिना पीछे मुड़े। पास्ट में कितनी गलती की, क्या किया, कुछ मैटर नहीं करता। लास्ट में कहाँ पहुँचे, किस मुकाम तक पहुँचे ये मैटर करता है।